Assalamu alaikum, welcome back to my channel. My name is Aisha Rahman. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा रहमान है और मैंने हिंदू मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मैंने इस्लाम कैसे और क्यों कबूल किया। मगर पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं एक हिंदू घराने में पैदा हुई और मैं कोई बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म पर अमल दरामद करने वाली लड़की नहीं थी। ना ही मैं बाकायदगी से मंदिर वगैरह जाती थी। दरअसल मुझे बचपन से ही ये बात समझ नहीं आती थी कि कैसे एक ही खुदा के बनाए गए इंसान मुख्तलिफ जाति में बटे हुए हैं और हर जाति के धर्म के एतबार से मुख्तलिफ भगवान हैं और कई मुख्तलिफ भगवान हमें एक ही रास्ते की तरफ और एक ही मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि बहरहाल निजात का रास्ता तो एक ही है और एक ही होना चाहिए और मंजिल भी एक ही होनी चाहिए। अगर रास्ता और मंजिल एक नहीं है तो कैसे सारे भगवान मुख्तलिफ रास्तों और मंजिलों की तरफ जा रहे हैं और फिर सारे ही ठीक हैं। बहरहाल हिंदू धर्म में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी और मैं इस सब को हजम नहीं कर पाती थी। तो मैं आपको अपनी कहानी बता रही थी कि मैं एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे वालिद का ताल्लुक़ इंडिया से था, जबकि मेरी वालिदा अफ्रीकी शहरियत रखती थीं। और जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई। ये कोई आम सी आसान तलाक नहीं थी कि दो लोगों ने अलग होने का फैसला किया और आराम से अलग हो गए, बल्कि ये एक बहुत ही लड़ाई झगड़े और फसाद वाली तलाक थी। और इस तलाक से पहले भी मेरे वालिदैन के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई ख़राब थे। और अब वो सारी तफसील नहीं दोहराना चाहती, मगर मेरे लिए बतौर एक टीनेजर के ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं था कि आपके वालिद आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं और आपको बाकी ज़िंदगी सिर्फ अपनी वालिदा के साथ गुजारनी पड़े। यही वजह थी कि शुरू में मैं अपने सेकेंडरी स्कूल में और बाद में अपने कॉलेज में भी मैं थोड़ी ज़िद्दी और बदमिजाज लड़की बन गई थी और मैं आज अपने उस रवैये पर शर्मिंदा हूँ। मेरे कॉलेज की 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद मुसलमान मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और आप यूँ कह लें कि मैं एक ऐसे माहौल में थी जहाँ मेरे इर्द गिर्द अक्सरियत मुसलमानों की थी। और मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस्लाम के मुतालिक जिस चीज़ ने सबसे पहले मुतासिर किया वो रमज़ान था, क्योंकि रमज़ान शुरू होते ही कॉलेज के अक्सर लोगों के रवैये बदल जाते थे। स्टूडेंट्स के आपसी झगड़े कम हो जाते थे और अक्सर नाराज़ स्टूडेंट एक दूसरे को मना लेते थे और कॉलेज का माहौल बहुत ही पुरअमन और पुरसुकून हो जाता था। और मैं अपनी दोस्तों को अक्सर ऑफर करती कि चोरी छुपे कुछ खा लें, मगर वो इनकार कर देती। ये बात मेरे लिए हैरान कुन थी कि वो ये भूख प्यास खुशी से बर्दाश्त करती थी, कोई उनके ऊपर ज़बरदस्ती ये सब कुछ मुसल्लत नहीं करता था। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं कॉलेज में बहुत ही एंटी इस्लाम सोच रखती थी और हमारा हिंदू दोस्तों का एक ग्रुप था और हम सब हिंदू दोस्त मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। और मैंने अपने बाजू पर एक हिंदू टैटू भी बनवा रखा था ताकि मुसलमानों के दरमियान मेरी हिंदू शनाख्त वाज़े रहे। और उस ज़माने में मुझे अजान की आवाज़ भी शदीद बुरी लगती थी। मेरी कहानी में बदलाव वाला लम्हा तब आया जब मेरे अपने ही एक हिंदू दोस्त से लड़ाई हो गई और उसने मुझे बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया। इस वाक़े की तफसील में जाए बगैर मैं आपको बता दूं कि उस वाक़े के बाद से मैं बहुत ज़्यादा तन्हाई में रहने लगी थी और मैं वो लड़की थी जो कभी लाइब्रेरी नहीं गई थी, मगर अब कॉलेज के फारिग औकात में मेरा अक्सर टाइम लाइब्रेरी में ही गुजरता था। फिर हुआ यूं कि एक दिन मैं लाइब्रेरी में इस्लामी कुतुब वाले सेक्शन से गुजर रही थी कि मैंने वैसे ही वहां से किताब उठा ली और पढ़ना शुरू की।
दरअसल मेरा मकसद किताब पढ़ना नहीं था, मैं तो सिर्फ लंच टाइम ख़त्म होने तक किसी तरह वहाँ वक्त गुजारना चाहती थी ताकि मैं अपने अगले लेक्चर को अटेंड कर सकूं। मगर जब मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की जिसका नाम था आओ इस्लाम को समझें, और जब मैंने उसमें अल्लाह की वहदानियत के मुतालिक पढ़ा तो मैं हैरान रह गई कि इस्लाम उसी एक खुदा के रास्ते की तरफ बुला रहा था जिसके मुतालिक मैं बचपन से हिंदू धर्म में सोचती आई थी कि हिंदू धर्म में मुख्तलिफ भगवान और मुख्तलिफ रास्ते क्यों हैं। बहरहाल उस किताब में मेरे कई सवालों के जवाब मौजूद थे और मैं वो किताब घर ले आई, और जब कभी मुझे फारिग वक्त मिलता मैं उस किताब को पढ़ती। फिर 1-2 महीने बाद मेरी मुलाकात अपनी एक बचपन की सहेली से हुई, और वो मेरी उस वक्त से दोस्त थी जब हमने स्कूल जाना शुरू किया था, मगर कॉलेज लाइफ में हम अलग हो गए थे। वो मुझे काफ़ी सालों बाद मिली और हम एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी से मिले। वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और उसने बताया कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो इस्लाम से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी। यह अजीब इत्तेफाक था कि वो इस्लाम कबूल कर चुकी थी और मैं इस्लाम के मुतालिक स्टडी कर रही थी। बहरहाल उसने मुझे बताया कि उसके वालिदैन उससे खुश नहीं हैं और वो अब अपने वालिदैन से अलग ज़िंदगी गुजार रही थी। उसके बाद से मेरी अपनी उस सहेली से अक्सर मुलाकातें रहने लगीं और हमारे दरमियान हर वक्त इस्लाम ही के मौजू पर गुफ्तगू होती। और जब से मेरे वालिदैन के दरमियान तलाक हुई थी मैं हफ्ता इतवार अपने वालिद के साथ उनके घर पर गुजारती थी, मगर अब मैं हफ्ता इतवार वालिद के पास जाने के बजाय अपनी उस दोस्त के घर चली जाती और उससे इस्लाम के मुतालिक गुफ्तगू करना ही मेरा पसंदीदा मशगला बन गया था। सच पूछे तो मुझे इस्लाम से मोहब्बत हो गई थी। फिर इसी तरह कुछ हफ्ते ही गुजरे कि मेरी दोस्त ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि वो समझती थी कि मेरा अभी दिल इस्लाम की तरफ माइल है, तो मुझे अभी फैसला कर लेना चाहिए इससे पहले कि शैतान मुझे वरगला कर इस्लाम से दूर कर दे। एक रात मैं अपनी फ्रेंड के घर पर ही सो रही थी कि अचानक मैंने ख्वाब में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया और फिर मेरी अचानक आँख खुल गई और मुझे लगा कि यह अल्लाह की तरफ से इशारा था कि मुझे अब इस्लाम कबूल कर लेना चाहिए। अगली सुबह मैंने अपनी दोस्त को सारी बात बताई और उसने फ़ोन पर एक इमाम साहब से राब्ता किया जिन्होंने मुझे फ़ोन पर ही शहादत के कलमात पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। जो लोग यहाँ बर्मिंघम में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है और यहाँ हिंदू भी कसरत से रहते हैं, तो मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद इस बात का ऐलान नहीं किया। मैंने कॉलेज में हिंदू दोस्तों से दूरी इख्तियार कर ली और मुसलमान लड़कियों के साथ अपना अक्सर वक्त गुजारने लगी। आप यूं समझ लें कि अपनी हिंदू दोस्तों के रद्द अमल के खौफ से मैं उनका सामना ही नहीं कर रही थी। फिर एक दिन एक हिंदू लड़की ने मुझसे पूछ लिया कि तुम बहुत बदली बदली सी नजर आती हो, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? मैंने कहा हाँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उसके बाद से कॉलेज में हिंदू लड़कियों का रवैया मुझसे बहुत ही ख़राब रहने लगा और उन सब ने तकरीबन मुझसे बात करना भी छोड़ दिया। मैंने अभी तक अपने वालिदैन को अपने इस्लाम कबूल करने के मुतालिक आगाह नहीं किया था और मेरे कॉलेज के हिंदू दोस्तों के रवैये ने मुझे मज़ीद खौफज़दा कर दिया था कि अगर इन सब का ये रवैया है तो मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर सुनकर मेरे वालिदैन का क्या रवैया होगा। बस इसी चीज़ ने मुझे रोके रखा और मैंने अपने वालिदैन को अपने इस्लाम कबूल करने के मुतालिक आगाह ही नहीं किया। यहाँ तक कि कॉलेज के बाद मैंने शादी कर ली और शादी के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। जैसा कि आप में से अक्सर जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम मज़हब बहुत सालों से इकट्ठे रहे हैं, मगर दोनों के दरमियान शदीद नफरत भी पाई जाती है। इसलिए मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर पर मेरे वालिदैन का रद्द अमल बहुत ही शदीद था और उन्होंने मुझसे मुकम्मल कतई ताल्लुक़ कर लिया और उन्होंने मुझसे मिलना छोड़ दिया। यहाँ तक कि मेरे घर बेटी की पैदाइश हुई और वो दोनों अपनी नवासी से मिलने आए और उन्होंने सारे गिले शिकवे भुलाकर
मुझे गले लगा लिया। मेरे पेरेंट्स दोनों ही अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करते हैं और जब भी मैं अपनी वालदा के पास जाती हूँ तो वो ख़ास ख्याल करती हैं कि सिर्फ वही खाना हमारे आगे रखें जो कि हलाल है, और वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ भी बाय करती हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स को गौर से पढ़ती हैं कि उसमें कुछ भी हराम ना हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करने के बाद से अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश और बहुत मुतमईन हूँ। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि मैंने इसे अपनाया है। मुझे लगता है कि मैं पैदाइश से ही मुसलमान थी और ये मेरा अपना दीन है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।